आज मैं आपके साथ अस्थमा के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने इसको कैसे ओवरकम किया और इससे कैसे निजात पाई जाए उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। कि ये अस्थमा, जब मैं एक समय ऐसा था, मैं बहुत तंग होती थी। कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, घर में कोई काम कर लो, कितने भी डॉक्टर्स के पास गई हूँ, कुछ 2-4 चीज़ें पूछेंगे सिम्टम्स और उसके बाद में एक इनहेलर दबा देंगे। देखो, जब अस्थमा होता है ना तो सांस लेने में बहुत, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी काफ़ी हो जाती थी। जैसे मार्केट में जाएंगे तो घर में आने के बाद छींक, रनिंग नोज और सिर दर्द, हेडेक और बुखार जैसा होना, और दूसरे दिन तीसरे दिन बिस्तर से उठना, ऐसे बुरी हालत हो जाती थी। तो ये जब होता था, उसके बाद धीरे धीरे ये अस्थमा ज़्यादा बढ़ने लग गया। रात को कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मैं डाइनिंग टेबल पे झुक करके और पूरे रात खड़ी हूँ, सांस लेने के लिए एक एक सांस को खींच खींच के ले रही हूँ और बैलेंस ही नहीं बनता था। मैं सोचती सुबह होगी तो मैं कैसे उठूँगी, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और मुझे सांस नहीं आ रहा है। मैं झुक झुक के थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, काम चलाने के लिए सांस नहीं आ रहा है। एक बार ऐसा हो गया कि इनहेलर नहीं मिल रहा है, वो मैंने आउटडेटेड हो गया था। तो बच्चे रात को 12 बजे दोनों बच्चे गाड़ी उठा करके वो इनहेलर ढूंढने के लिए मार्केट में इतने घूमे, कोई शॉप खुली नहीं। तो ये हुआ, इनहेलर ज़्यादा लोगे तो वो बहुत नुकसान करता है। तो मैं लेना पड़ता था क्योंकि सांस ही नहीं आता था। एक बार आपको रिलीफ हो जाएगा, थोड़े समय के बाद में फिर से कुछ घंटों के बाद में या नेक्स्ट डे पे फिर से आपको दिक्कत होने लगती है। तो इससे मैं तंग आ गई। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा। तब मैंने खुद अपने लिए एक एक चीज़ को नोट किया कि ये मुझे क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और आप यकीन जानो कि आज मैं बिना इनहेलर के, बिना कोई मेडिसिन के मज़े से ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो बिना दवाई के, बिना किसी खर्चे के, सिर्फ आप थोड़ा सा, उसको कहते हैं ना चौकन्ना, अलर्ट रह करके केयरफुली आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में आप मेरे साथ। आपको कोई खर्चा नहीं करना है, बट थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको रियली में इससे फ़ायदा हुआ है। आप कितना भी गहरा आपको अस्थमा हो, आपको डेफिनेटली इससे हेल्प होगी। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप पानी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत पानी पीते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। पानी आप 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएँ, और वो भी थोड़ा सा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का लुकवार्म पानी पिए, पर पिए। जैसे, और पानी पीने की आदत कैसे पड़ेगी कि जैसे 1 गिलास आपने पिया है, फिर आधे घंटे में आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो टॉयलेट जाने से पहले 1 गिलास पियो तभी टॉयलेट जाओ, अदरवाइज आप पानी पीना भूल जाओगे। तो पानी ज़रूर पिए, ये पहला इसका पॉइंट है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको इसको फॉलो करना है। पानी पियोगे ना तो आपकी बॉडी, जो आपके अंदर जर्म्स, कीटाणु घुस गए हैं, उनको मारने में, उसको बाहर निकालने में, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, किसी भी रनिंग नोज के थ्रू, वो बाहर निकालने में उसको इतनी ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे फौज में होता है ना कि राइफल और बंदूक से लड़ते हैं, वो काम करता है पानी। तो आप पानी ज़रूर पिएँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ही ज़रूरी, जो कि लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, मैंने बहुत लोगों से इस बात का जिक्र किया है तो वो लोग हंसते हैं, पर मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। घर में झाड़ू कभी ना निकालें। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आप अगर झाड़ू नहीं निकालेंगे, आप हर चीज़ आप गीले पोछे से कर सकते हो। आप झाड़ू की जगह एक गीला पोछा मारें पहला, उसके बाद में अच्छा वाला पोछा मारें, उस पोछे को धो करके। मैं कह रही हूँ, एक तो आपकी एक्सरसाइज होगी, आपको आपके शरीर में गर्मी आएगी, उससे भी आपके जम्स ख़त्म होते जाएंगे, और दूसरा आपका घर क्लीन होगा, तीसरा आपका पेट कम हो जाएगा। और मैं कह रही हूँ, आप एक दिन मुझे मुड़ के कमेंट्स बॉक्स में जब लिखोगे ना कि ये बात कितनी सत्य है, तब मुझे खुशी होगी। ये मैंने खुद करके देखा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, डस्टिंग। डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, हम क्या करते हैं, ये मैंने देखा है, क्योंकि जब मेरे घर में हेल्पर रहते थे तो वो एक कपड़ा पकड़ेंगे और उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारेंगे, और जैसे वो ज़ोर ज़ोर से मारते थे तो मैं भागती थी, भैया रुको, इसको ऐसे नहीं मारना है, उसको पहले गीला करो, फिर अच्छे से उसको निचोड़ो, और फिर उसको पोंछो, और 2 कपड़े साथ में रखो, एक गीला एक सूखा। ऐसे सब मारना ही नहीं है किसी भी चीज़ पे। क्योंकि जब आप डस्ट करते हो तो आप सोच रहे हो कि मैं डस्ट यहाँ कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ खड़े हूँ, डस्ट तो वहाँ कर रही हूँ मैं, वो मुझे, मेरे पास थोड़ी आएगी। आप यकीन जानो, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और 3 मीटर पे कोई ऐसे ज़रा सी चद्दर भी झाड़ दे ना, कोई कपड़ा झाड़ दे, तो मुझे छींक आ जाती है। उससे आप ये समझ जाओ कि जो हवा अपनी, जो वायु है, जो एयर है,
उस एयर में पार्टिकल जो घूमते हैं, मैं कभी कभी देखती हूँ सनरेज आती हैं तो उसमें वो पार्टिकल ऐसे 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 घूमते हैं, वाइट वाइट दिखते हैं।